The name of the show is Ekaki. It's directed by me. I've written it. Ekaki means isolation, isolated, isolation. Just when we think we are isolated, we are not. That's hence the tagline of my show is you were never alone. So it's a very actually at its heart it's कॉमेडी है शो में बहुत कॉमेडी है 7 लौंडे लोगों की स्टोरी है वेरी बॉयज मतलब मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज देख सकते हैं आपको भी बहुत हंसी आएगी कि 7 लौंडे जब एक घर में फंस जाते हैं और वो घर में ऑब्वियसली अजीब चीजें चल रही है तो कैसे बच्चों जैसे बिहेव करते हैं दैट्स द कोर ऑफ दिस शो एंड आई मेड इट प्योरली एज एन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कोई मैं नहीं कहूंगा कि मैंने ऐसे बड़े शॉर्ट ऐसा Have you Conjuring cast already, James sir? Wan. I'm a budding actor. Yeah, done. I will definitely come. I'm writing. Most probably, if I'll write season 2, I Sir, have a. left profile. Sir. Yeah, done. मैडम मेरे को ऐसा लगता है हम बॉर्डरलाइन नेपो किड्स हैं हम लोग मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ वी आर बॉर्डरलाइन नेपो किड्स मतलब कि हम ना इधर के हैं थाली के बैंगन है ना उधर के ये तो फिर भी हैं मैं तो साइड एक्टर कॉमा सिंगर की बेटी मतलब आई एम नॉट इवन नेपो न वही रुक जाते फिर भी इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन टैलेंट एंड हंगर which does not come and I'll tell you अभी आप देख लीजिए कि हमारी इंडस्ट्री में इट्स अ रिवर्स नेपोटिज्म जो हम लोग कहते आ रहे हैं इट्स रिवर्स ज्यादा करके जो लोग फोर फ्रंट में हैं उनकी कोई भी मीलों दूर तक कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा नहीं है मैडम जी मैं आपको एक बात बोलूँ ताली दोनों हाथ से बजती है पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ अगर ऐसा होता ना तो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होती एग्जैक्टली जाते नहीं है लोग देखने हम लोग सिर्फ इधर न्यूज मीडिया में बोलेंगे ऑनलाइन जाके चिल्लाएंगे लेकिन जब बारी आती है हम अनुराग कश्यप साहब की पिक्चर आई थी अभी उस पे निशान होम बाउंड हाँ विशाल जेठवा थे नीरज घायल कितने तो मैडम दोनों हाथ से बजती है ऑडियंस जाएगी तो अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड कर इन जनरल कंटेंट इज द मेन थिंग अगर आपको क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी बढ़िया हाय 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 हम लोग जो फील्ड से आते हैं एंड वी जस्ट वांट के कंटेंट शुड बी द किंग इन एवरीथिंग व्हाट वी डू एंड दिस इज आवर टेक ऑन हाउ वी सी लाइफ के हम कैसे देखते हैं दुनिया को एंड हमारा यही होता है कि इट्स जस्ट दैट वी आर बिल्डिंग आवर ओन ऑडियंस और वो ऑडियंस हमको प्यार करते हैं एंड देयर इज अ डिफरेंस मतलब ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है जो हम बनाते हैं बाकी जो बनाते हैं इट्स जस्ट दैट कि हमारा जल्दी बन जाता है कंटेंट थोड़ा और यही इंसाइट होगा कि व्हेन वी मेक कंटेंट वी मेक इट फ्रॉम आवर हार्ट एंड वी डोंट पुट आवर ब्रेन्स इनटू इट एंड क्योंकि आजकल क्या होता है कि जस्ट टू अंडरस्टैंड ऑडियंस ना लोग बहुत दिमाग लगाना चालू कर देते कि ऑडियंस को ये करना है आई थिंक यू शुड जस्ट पुट इट आउट एंड दैट्स हाउ वी बीन डूइंग सिंस वेरी लॉन्ग टाइम एंड यही हमारा इंसाइट होगा कि जस्ट डू इट डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स तो कभी इट्स नॉट इन हार एंड ओनली मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग जो बनाते भी है हमको लगता है कि नहीं चलेगा पर वो इतना चल जाता है जी कि मतलब हमको पता भी नहीं था कि ये क्यों देख रहे लोग but this is what you just have to make it and then audience will take it forward. Basically you need a lot of courage to be a content creator. Correct A lot of courage. everything that कंटेंट you put it क्रिएटर out इन्फ्लुएंसर नहीं है फर्क होता है ये फर्क होता है कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर फर्क ये भाई ये पकड़ा ये फंस गया अब लगा मैं अब आइए मीडिया भाई अब भाई पकड़े गए ये नायक में जो होता है ना वो परेशान अब फंस गया ये फंस गए देखिए इन्फ्लुएंसर आई बिलीव Same ही होता है। लाइफस्टाइल रहते हैं वो देखो उसमें भी मेहनत लगती है सर किसी को भी शेम नहीं कर रहा हूँ बट कंटेंट क्रिएटर का मेरे को लगता है हमेशा डेफिनेशन अलग होना चाहिए जो प्रमोशंस चलती है वो लाइफस्टाइल जो व्लॉगिंग चलती है सबका जैसा जैसे 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 हर जॉनरा रहता है पिक्चर का हॉरर अलग रहता है कॉमेडी एक और रीजन जो मुझे लगता है डिफरेंस ये है बिकॉज इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ चीजें को लाइक दे टेल इन्फ्लुएंस का मतलब ही होता है इन्फ्लुएंस करना चीजों को वी क्रिएट वी जस्ट मेक इट एंड हम लोग डाल देते हैं हम लोग कुछ ऐसा मतलब अपन ऐसा जाके किधर ऐसा रेस्टोरेंट का ही बकवास रेस्टोरेंट है कंटेंट क्रिएटर एनी आर्टिस्ट तो बहुत ऐसा बड़े बड़े वर्ड्स फेंक के प्रोफाउंड आर्टिस्ट ऑथर मालूम है आपको ऑथर क्या होता है हम ऑथर है हम खुद ही डायरेक्ट करते हैं हम खुद ही लिखते हैं खुद ही एक्ट करते हैं वेरी राइटली सेड आशीष ने भी एक और यहाँ पर स्टेज पे बोला था एक बात कि बिकॉज
आशीष also did very like उसने बहुत सारे इंटरव्यूज और बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे, मैंने भी बहुत सारे ऑडिशन हर जगह हाँ, जाके हम लोग खड़े जी। थे करे। देन एक पॉइंट आया कि अगर इतना ही वो लोगों को चाहिए कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, देन वी स्टार्टेड मेकिंग आवर ओन कंटेंट हम्म एंड नाउ वी बिकेम आवर ओन डायरेक्टर्स, वी बिकेम हाँ। आवर ओन प्रोड्यूसर्स, वी बिकेम आवर ओन राइटर्स, और हम लोग ने हमारा कंटेंट डालना पड़ा। नाउ दीस गाइस वांट अस इन देयर फिल्म्स, इन देयर थिंग्स, सो दैट थोड़ा बहुत चल जाए उनका अच्छा भी। है ना, हाँ। बस इतना सा पार्ट नहीं काट दे कि सिर्फ इतना सा पार्ट की नाउ दे वांट अस, बस इतना पार्ट आएगा। Somewhere, sometimes they want us now. नहीं खुद ही को काय बुलंद हाँ, ये ये वाला। तो हमारी लाइफ है। बोलो बोलिए बोलिए। you also say वो आरती Say में this ऐसा ऐसा what? हो गया, आरती मार लगा। हाँ, बोल। insight ये- into ये- being ये- a नहीं नहीं, बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, बताइए ना। on Influencing. influencer creator. I believe she's also a content creator, क्योंकि वो लिखती है, सब करती हैं खुद। No, I just feel like it's artists actually. हम लोग नए नए शब्द ढूंढते हमें रहते हैं, आदत है हाँ। कि लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर दे। आर्टिस्ट आर्टिस्ट ही होता है, बस जरिया और टाइम अलग होता है। और जैसे कि विराज कह रहे थे अभी कि आई थिंक अनुभव हो या ना हो, अल्टीमेटली आदमी कितना दूसरे के लिए वेट करे आपको वो तवज्जो देने का जो आप डिजर्व करते हो. And you can't keep waiting. Even I saw something that Ashish ji had said, Ashish Vidyarthi, कि another example of somebody जो बहुत ही senior है और जो अब Instagram पे YouTube पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो उनका main पेशा नहीं है. तो उनसे जब पूछा गया, उन्होंने बोला कि मैं कब तक मेरी कुव्वत एक पर्टिकुलर स्टाइल और मैं जानता हूँ कि मेरी लायकी ऐसी है कि मुझे ये वाला रोल मिले, जब तक वो नहीं मिलता मैं क्या घर पे ऐसे ही बैठूं. तो अगर आप एक्चुअली एक आर्टिस्ट हैं जिसको खुराफाती एक दिमाग दिया गया है, भगवान ने दिया है, और आपको कुछ ना कुछ करना है, तो उसको कहाँ आप अभिव्यक्त करेंगे? जहां आपको जगह मिले. तो जहां जगह मिले वहां शुरू हो जाना चाहिए. जब वो रोल आए, चाहे इस तरफ से या उस तरफ से, तो वेरी गुड. So this is what it is. How long do you wait for somebody to say कि no, you are deserving? Don't wait for anybody. That is what an artist is. You create your अपनी जगह खुद बनाना, चाहे वो Instagram पे हो या YouTube पे हो या गानों में हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो. आप जब खुद अपनी reins अपने हाथ में ले लेते हैं, that is what a content creator is. When he says, I'm the writer, I'm the director, because nobody is telling you, oh Viraj, you can now do, or Ashish, now you can do a skit. He's like, I want to do a skit, putting in compartment. I will write it. Fail to fail, but I take the ownership. So then all bets are off. You're not waiting for somebody to say, hey, here, you deserve this role. That's I all think it is. that's the beauty of the internet. You know, what we've experienced in the last 10, 15, 20 years is the revolution in terms of how people are viewing content, right? तो पहले होता था कि सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन होती थी, मल्टीप्लेक्स भी नहीं होता था, राइट? एंड और टीवी पे हम दूरदर्शन 2 घंटे देखा करते थे, या जी आ गया तो 2 घंटे के लिए आया, फिर दे स्टार्टेड एक्सपैंड. So it was such a rare thing for us to even get content. But today, because of technology and because of this technology revolution that we've seen, we know that people from nooks and corners of India are finding a voice. You know, there's that, I forget her name, but there's a lovely content creator who's a Mehndi Wali, right? I don't know if you guys know Yeah, her. yeah, they're very And sweet. she's been doing a lot of impressions, and now Arey, she's very Sephora and funny. people are sending her, वो you ना, know, वो, stuff to promote. It's amazing to see अरे भाई, कि somebody who's in a village is feeling empowered to be able to make content. देखा So Right. I think that it's a really beautiful thing that we have. मैं तो बोलता हूँ आप भी परेशान हो गए ना मीडिया वीडियागिरी करके, आप भी आ जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ. मैं कह रहा हूँ कंटेंट क्रिएटर बन जाओ. Content आप लोग के भी creator. तो इतनी कहानियां होगी अंदर न्यूज रूम में, And क्या also क्या. the plus point that we have right now that हम लोग इसके बाद कुछ भी करें, we have the audience with us, like Yes, right. they'll We have the support fan because base. हम साथ में grow होते हैं. Like when I used to make content for school, colleges and all. Right now I've become like a married person, so I make content for married people. So वो जो मेरा ऑडियंस भी ग्रो होता है मेरे साथ, वो लोग भी शादी कर रहे हैं क्योंकि वो लोग भी हम लोग को देख के बड़े हो रहे हैं, तो वो लोग को भी रिलेटेबल लगता है चीजें. तो now when I do a stand up also, like for example he's doing his shows also now, जो भी वो बना रहे हो, तो उसमें वो उधर वो नया जॉनर हम लोग को देखते हैं, हम लोग नया चीजें देखते हैं. वी सेल टिकट्स नाउ, तो वो मुझे लाइफ में नहीं पता था कि आई कुड सेल टिकट्स एंड पीपल विल कम वॉच द शो. तो वो अलग अलग जॉनर से हम लोग का ऑडियंस हमको प्यार करता है. देन आई डिड अ फिल्म, तो फिल्म में लोग देखने आ गए अचानक कि मतलब चलो देखिए ये हमारा जो घर का लड़का जो कल के रास्ते पे वीडियो बना रहा था, अभी वो फिल्म पे आने वाला है, तो वो उसको जाके वो देख लेते हैं. तो देन वी गेट नंबर्स फ्रॉम Well, देयर let me आल्सो. tell you, a lot of casting directors and production houses are casting on the basis of how many, Instagram followers. But you have. actually, honestly, That should not happen. that is very wrong. That should not That is happen. very wrong. Because you They should- should be yeah. cast. As per People should be talent. cast as per talent. But it's also That's becoming a commercial thing.
कि देखिए सब एक्टर नहीं होते, सब डायरेक्टर नहीं हो सकते, सब राइटर नहीं हो सकते, so it's unfair to every actor out there Yeah. जो struggle कर रहा है. I am myself being at this position, I'll be like, I would never want. Never judge a number, but what you can see is Yeah. what the person is doing. Even they have 2,000 followers. If the reel in which अगर उन्होंने एक हल्की सी, you see the timing, the talent. You know what I'm saying? There are so many Marathi creators I can Yeah. name who don't have massive following, but oh my god, the comic timing is such that if I were to make a large format, I would go for that. You know अभी what I'm आप saying? मेरे ही देख लो, मेरे फॉलोअर्स ऐसे कितने लोगों से ज्यादा है जो कितने अच्छे टैलेंटेड एक्टर है, तो इसका ये मतलब होगा क्या कि मैं उनसे ज्यादा टैलेंट. Absolutely. तो ये जो गलत इंप्रेशन जा रहा है ना बाहर की, ज्यादा फॉलोअर्स होने से ज्यादा टैलेंट है, व्हिच इज वेरी रॉन्ग. No, but that is not the impression. I think the production houses do it to get your fans followed. तो उनको बोल देनी चाहिए वो So बात कि she भाई does हमें it. ये I'm saying just be self-aware of yourself Yeah, also yeah. कि मतलब हमको पता है डिल्यूजन में कि नहीं. सेफ्टी नेट बना रहा है हाँ, कि because- पिक्चर अच्छी नहीं बनी तो इसको देखने देखने तो आई चाहिए। नहीं वो चलेगी, नहीं फिर भी होना नहीं चलेगी. चाहिए। आपको पता है फिर भी नहीं चलेगी. ये 17 मिलियन नहीं देखने आएंगे अगर पिक्चर अच्छी नहीं होगी, अगर उसमें एक्टर अच्छे नहीं होंगे. Yeah, Exactly. बहुत तो वो सारे समझना हैं। चाहिए लोगों को. बट कहीं ना कहीं ये भी होता है, अगर हम बात करें फिल्मों की, तो कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटी स्टार्स हैं उनको ज्यादा मौका मिलता है, फिल्में हिट नहीं हो रही, फिल्में चल नहीं रही है, फिर भी उनको ऐसे फिल्में, ऐसे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं जो कि डिजर्विंग एक्टर या एक्ट्रेस को नहीं मिलते. मैडम मेरे को ऐसा लगता है, हम बॉर्डर लाइन नेपो किड्स हैं हम लोग. मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, वी आर बॉर्डर लाइन नेपो किड्स. मतलब कि हम ना इधर के हैं थाली के बैंगन है, ना उधर के. ये तो फिर भी है. मैं तो साइड एक्टर कॉमा सिंगर की बेटी, मतलब आई एम नॉट इवन नेपो ना, वहीं रुक जाते. फिर भी इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन टैलेंट एंड Because see, हंगर. Yeah, because hunger which does not come. And I'll tell you, अभी आप देख लीजिए कि हमारी इंडस्ट्री में इट्स अ रिवर्स नेपोटिज्म जो हम लोग कहते आ रहे हैं. इट्स रिवर्स. ज्यादा करके जो लोग फोर फ्रंट में हैं उनकी कोई भी मीलों दूर तक कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा नहीं है. Basically, कुछ जलन है. We have 4,000 odd graduates. Not more than 2 or 3 of them are from film family. They're all working in the industry. पर मैडम जी मैं आपको एक बात बोलूं, ताली दोनों हाथ से बजती है. पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर ऐसा होता ना तो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होती. एग्जैक्टली. जाते नहीं है लोग देखने. हम लोग सिर्फ इधर न्यूज मीडिया में बोलेंगे, ऑनलाइन आके चिल्लाएंगे, लेकिन जब बारी आती है, हम अनुराग कश्यप साहब की पिक्चर आई थी अभी, नहीं, अभी Homebound निशान जी. उस पे निशान Homebound also. होम बाउंड, हाँ विशाल जेठवा थे, नीरज घायल, कितने. तो मैडम दोनों हाथ से बजती है. ऑडियंस जाएगी तो अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करती है. in general content is the main thing. अगर आपको क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी बढ़िया. Hi. Hi, Hi, hi. Love the session. Thank you. My question is for Ishita. Big fan. I loved your Sonu. Ishita, it was so fun. Thank you. So my question to you is, you obviously come from such a strong lineage of your mom. Have you struggled with finding your own voice among that? Have there been challenges along the way? How did you sort of, come out of it and say, okay, this is my state, this is my voice? How was your journey? My journey was actually a very positively challenging one, because I had exposure to so much so young, and I can write because of the exposure as a young kid. I had like writers coming in, like Javed Bhai, Gulzar, so Ghulam Ali Khan Sahab. They used to come in my mother's 2 BHK apartment, which she hasn't moved out of in the last 45 years. That was Zakir Bhai. They all used to come. That was the kind of richness that I've grown up with, and there is a high bar set. And when you have uncles such as mine, it's just a very literary family. So you have a very strong editing cap. And also, second thing, which I think not many people will put a name to, because I am a second gen kid. I didn't come from 11 children like my mom in one small kholi, as we say in Marathi, right? It was a small house. They all were hungry. They all were overachievers. Cut to, I am a sailor's daughter living in Mumbai, going to a great school. I wasn't hungry. It just came easy to me. And I was fortunate enough that when it didn't do well, I joke about it. My film career, the names of the films were the fate of the films. The first was Kahan Ho Tum. Second was Stop. Third ka baat hi nahi karenge, better rahega. So when it didn't work, I was like, yeah, whatever. I don't think that I was hungry enough, and I just had a surplus of everything. It took me this long to kind of
regurgitate that into finding my own voice, which is unique but similar to the ethos I come from. And what I say about hunger is that when you're a privileged kid, any sort of privilege which comes from exposure or money, say whatever it is, deprives you of that one extra fire uh, that may get lit at some point and then get expressed in a different way. So it took me this long to light that and say, okay, boom, this is how I'm going to snap out of that. So that's but it's a positive struggle because, hey, today I can look back and say I've done so many things and therefore those have contributed to this and this is contributing to that. It's a journey. I just want to add one thing. She's being very humble, but as somebody who became a mother and then realized that she wants to restart her career in a different way, it takes a lot of courage, right? And I feel for all the women out there who have had to stop their careers or take a gap, and it's very difficult for them to get back into the space. I think Ishita's really shown us in the recent years that how you can really reinvent yourself, and I feel kudos to that. So, but that's a lot of my mother's teaching because she, her song was Choli actually. When it became a hit, she was She's 40. here tomorrow. She's here tomorrow. She was 40 plus. Yeah, So I just knew it in my head that it will take two children and to find my voice. Hi Ashish. Hello, hi, how are you? So much hype about your new show. We're really excited. Thank you. Can you tell us a little bit more about what should we expect? Actually, the name of the show is Ekaki. It's directed by me. I've written it. What does it mean by that? Ekaki means isolated, isolation. Just when we think we are isolated, we are not. That's hence the tagline of my show is you were never alone. So it's a very actually at its heart it's कॉमेडी है शो में बहुत कॉमेडी है 7 लौंडे लोगों की स्टोरी है वेरी बॉयज मतलब मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज देख सकते हैं आपको भी बहुत हंसी आएगी कि 7 लौंडे जब एक घर में फंस जाते हैं और वो घर में ऑब्वियसली अजीब चीजें चल रही है तो कैसे बच्चों जैसे बिहेव करते हैं दैट्स द कोर ऑफ दिस शो एंड आई हैव मेड इट प्योरली एज एन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कोई मैं नहीं कहूंगा कि मैंने ऐसे बड़े शॉर्ट ऐसा Conjuring James Wan I'm a budding actor. Yeah, done. I will definitely come. I'm writing. Most probably, if I'll write season 2, I have a left profile. Sir. yeah, done. I you're already approved, man. ठीक है. So it's a very fun show. I want everyone, not just my audience. मेरे को चाहिए मीडिया वाले भी देखे दिल से अच्छा लगे तो उसके बारे में अच्छा लिख दीजिएगा. और अगर बुरा लगे तो बुरा मेरे को क्या हाँ. Most probably. See, I'll tell you. Last Navratri, I spoke to this guy. Last Navratri, I said, कब आ रहा है? नहीं, it's not easy. It is not easy, भाई ये VFX कर रहा है सबसे लंबा टाइम. अरे तो जो है वो बोल देगा ना मेरे को दिसंबर बोल रहा है. नहीं एक्चुअली ये हमारे VFX वाले मेरे VFX वाले अनुज भाई है मैं उनका नाम ले रहा हूँ मीडिया पे अनुज भाई मेरे से रोज सवाल कर रहे हैं अभी आपको लेके आना पड़ेगा नहीं वो अपना काम VFX की वजह से अटका हुआ है बट यू कैन एक्सपेक्ट इट बाय दिस मंथ एंड और नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली बट इससे ज्यादा नहीं मैं लावे के साथ बोल सकता हूँ 2 महीने और जाएगा. नहीं बस हाथ ही निकल गया पूछ बाकी है It is a lot of responsibility, and I think nothing is possible without a great team. So big applause to my team for really supporting me. I feel we have big standards and big shoes to fill. And the way my father envisioned this and the way he's put his life's earnings into this is a huge responsibility on our shoulders. And then the other part of the responsibility is that we're nurturing future talent. We're literally shaping the way the industry will be in the future or even is now. When we started almost 20 years ago, it was a very scary time because people didn't look at film school students very positively. Then they had this thing that only rich kids come here, so they must be spoiled. So we had to change a lot of that. And our students changed it. So again, a lot of gratitude to our alumni who are out there making films, that are doing so well. And I mean, I don't know if you guys have seen our Wall of Fame, but every film that comes out today or any show that comes out, we have at least 5 to 6 students who have worked on it. Right? Oh, so wow. I think it's such a Amazing. great feeling to have that. So that's why the responsibility increases because as the industry changes, and it changes very dynamically, we have to be 10 steps ahead.
because by the time the student graduates, they should know what exactly is going to happen, right? So I think that's why, and you see at Whistling Woods, at Celebrate Cinema, the workshops, we've got a workshop in motion capture, we've got a workshop in design, fashion, everything, because we believe that the students need to be trained and exposed to all skill sets and creative. So true. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Last one, Actually, please. मेरा भी सवाल मेघना मैम से था, कितना चैलेंजिंग नहीं। है, 25 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं and साथ में ट्रिब्यूट भी दिया जा रहा है राज कपूर एंड गुरुदत्त साहब को, तो यही बताओ चैलेंजिंग नहीं, बहुत ही, हाँ, बहुत ही एक्साइटिंग है. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you, Vailok. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.